नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संदीप कुमार है। मैं एक सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ और अभी मैं एचसीजी रांची में एज ए कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। तो आज हम एक बहुत ज़रूरी बात पे बात करना चाहेंगे कि जब भी किसी पेशेंट को कैंसर की डायग्नोसिस होती है तो वो सबसे पहले सोचते हैं कि इसका इलाज क्या है, इसके इलाज में सर्जरी का रोल क्या है। जितना भी कैंसर होता है उसको हम यूजुअली दो ब्रॉड हेडिंग में डिवाइड करते हैं, एक लिक्विड मैलिग्नेंसीज एंड एक सॉलिड मैलिग्नेंसीज। तो लिक्विड मैलिग्नेंसीज में यूजुअली कीमोथेरेपी का रोल होता है, बट सॉलिड मैलिग्नेंसीज में हम सर्जरी, कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी, ये तीनों का रोल होता है। वो डिपेंड करता है कि कैंसर किस स्टेज का है, कहाँ का कैंसर है, और उस पर डिपेंड करता है कि पहले कीमोथेरेपी लगेगी या पहले सर्जरी होगा या पहले रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी होगा, बाद में सर्जरी होगा। बट यूजुअली up to 90% cases of solid malignancies, we need surgery at one point of time in their treatment for any curative management, right? So हम एग्जाम्पल के तौर पे सपोज एक ब्रेस्ट कैंसर का एग्जाम्पल लेते हैं। ब्रेस्ट कैंसर भी बहुत तरह के ब्रेस्ट कैंसर होते हैं। उसमें हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव, HER2 पॉजिटिव, HER2 नेगेटिव, ऐसे ट्रिपल नेगेटिव ऐसे कैंसर्स होते हैं। तो यूजुअली जो ट्रिपल नेगेटिव कैंसर्स होते हैं उनमें पहले कीमोथेरेपी हम देते हैं। उस कीमोथेरेपी देने के बाद, कीमोथेरेपी कंप्लीट करने के बाद बीमारी को थोड़ा छोटा करते हैं, उसके बाद सर्जरी करते हैं। सर्जरी में फिर हम दो तरह से कर सकते हैं, या सर्जरी में पूरा का पूरा स्तन बाहर निकाल दें जिसे हम मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टोमी बोलते हैं, या फिर अभी हम सिर्फ एक ऐसा कर सकते हैं कि जितनी बीमारी है उतना ही निकालें, बाकी का स्तन बचा लें। तो बाकी का स्तन बचाने से फीमेल्स में एक जो एटीट्यूड है उनके बॉडी के प्रति या बीमारी के प्रति, वो काफ़ी चेंज होता है और वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट फील करती हैं अपने आप के लिए और बाकी समाज के लिए भी। तो दूसरा एक केस ले सकते हैं हम, जैसे कि आपका ओरल कैविटी कैंसर। ओरल कैविटी कैंसर में सर्जरी का डेफिनेट रोल है। कोई भी ओरल कैविटी कैंसर, जिसको माउथ कैंसर बोलते हैं, जिसमें हमारा बक्कल म्यूकोसा कैंसर या टंग कैंसर आता है, उसमें हम सर्जरी करते ही करते हैं। जब कभी बीमारी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि पहले कुछ साइकिल कीमोथेरेपी देकर बीमारी को थोड़ा छोटा कर लें, उसके बाद ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन के बाद हम रिकंस्ट्रक्शन के लिए अपने प्लास्टिक सर्जन्स का हेल्प लेते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि इन पेशेंट्स का ऑपरेशन भी हुआ है। उन्हें बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती, उन्हें खाना खाने में कोई दिक्कत नहीं होती, वो नॉर्मल अपना दैनिक कर्म कर सकते हैं आपकी और हमारी तरह। फिर मैं तीसरा एक पॉइंट लेना चाहूँगा, जीआई मैलिग्नेंसीज। जीआई मैलिग्नेंसीज का मतलब इसोफेगस, स्टमक, कोलोन और रेक्टम कैंसर। इन ऑल दीज कैंसर्स यूजुअली सर्जरी का रोल है। जैसे आप रेक्टल कैंसर लें तो रेक्टल कैंसर में यूजुअली क्या होता है कि हमारे पास पेशेंट जब आते हैं तो वो थोड़े एडवांस स्टेज में आते हैं, तो हम पहले उन्हें रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी पहले देते हैं, डिजीज को थोड़ी छोटी करते हैं, उसके बाद ऑपरेशन करते हैं। अभी दूसरी तरफ कोलोन कैंसर अगर हमारे पास आता है तो हम डायरेक्टली सर्जरी करते हैं। अब हम देख सकते हैं कि कोलोन की सर्जरी के लिए या रेक्टम की सर्जरी के लिए हमारे पास अभी दूसरा ऑप्शन आया है, मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी, जिसमें हम पेट में चीरा न लगाकर एक छोटी छोटी सुराखें बनाते हैं पेट में, जिसमें दूरबीन के थ्रू डालकर हम ऑपरेशन करते हैं। इससे अच्छी बात क्या होती है, पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव पेन कम होता है, उन्हें नॉर्मेलिटी आने में काफ़ी कम टाइम लगता है, यूजुअली इसमें ब्लड लॉस कम होता है। डेफिनेटली कॉस्ट एक मैटर है, बट अगर कॉस्ट को हम हटा दें तो हर तरीके से ये बेटर है, मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी। दूसरा एक रोबोटिक सर्जरी आया है। रोबोटिक सर्जरी में सेम पेशेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट काफ़ी अपने नॉर्मलिटी की तरफ वो विद इन 3 to 4 डेज में ही वो नॉर्मलिटी की तरफ चले जाते हैं। तो मैं इन सब एग्जाम्पल्स के थ्रू मरीजों को ये बताना चाहूँगा या उनके परिजनों को ये बताना चाहूँगा कि ऑपरेशन से घबराएं नहीं। अभी हमारे पास इतने अच्छे तरीके हो गए हैं ऑपरेशन करने के लिए कि ऑपरेशन के बाद लोगों को पता ही नहीं चलता कि ऑपरेशन में कुछ प्रॉब्लम भी हुआ है। वो एकदम नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं और अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।